हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप फरोस्लाइस का वेट निकालने वाले हैं, मतलब वेट ऑफ फरोस्लाइस। तो पहले हम जान लेते हैं फरोस्लाइस में होता क्या है। इसमें है कि 1 हेक्टेयर एरिया में 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक जो जितना भी मतलब सॉयल आता है सबका ओवन ड्राइव्ड वेट लेते हैं। मतलब जैसे 1 हेक्टेयर एरिया है, इसके 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक जितना भी सॉयल है उसको हम ओवन में सुखाएंगे और उसका वेट करेंगे। यही है वेट ऑफ ओवन, वेट ऑफ फरोस्लाइस। तो ये क्या है, ओवन ड्राइड वेट ऑफ सॉयल ऑफ 1 हेक्टेयर एरिया टू ए डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक 1 हेक्टेयर एरिया, 1 हेक्टेयर एरिया में 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक जितने भी सॉयल हैं सबका ओवन ड्राइड वेट। ओवन मतलब 105 डिग्री सेल्सियस हम सुखाते हैं, जिससे कि उसमें जो भी वाटर कंटेंट है वो मतलब इवापोरेट हो जाए, वहाँ सॉयल से वाटर कंटेंट हट जाए, बस केवल सॉयल का वेट हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें जो बल्क डेंसिटी है, नॉर्मली बल्क डेंसिटी कितना होता है 1.33 ग्राम होता है। तो हमें मानना पड़ेगा कि हम जो 1 हेक्टेयर एरिया सॉइल का कैलकुलेशन कर रहे हैं वेट निकालने का, उसमें जो 1 हेक्टेयर एरिया में जितने भी सॉइल्स हैं, जितना भी मतलब सॉइल है 1 हेक्टेयर एरिया तक, सबका जो बल्क डेंसिटी है वो 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब बल्क डेंसिटी पूरे 1 हेक्टेयर एरिया तक यूनिफॉर्म है। और हमारा ये डेप्थ कितने डेप्थ तक निकालना है, 15 सेंटीमीटर। तो फरोस्लाइस में केवल 15 सेंटीमीटर तक ही निकालते हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं। और एरिया कितना दिया हुआ है, 1 हेक्टेयर एरिया। तो कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम देख लेते हैं, जो भी हमें यूनिट्स रखने होंगे वो हमें ग्राम और सेंटीमीटर में रखना है। तो 1 हेक्टेयर एरिया में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो पहले हम मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। तो जैसे 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 2 मीटर, मीटर इंटू मीटर आ गया, तो 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो अब हमें इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, तो ये 10,000 इंटू ये जो मीटर स्क्वायर था इसकी जगह 100 × 100 ये वाला, मतलब जैसे ये जो मीटर स्क्वायर है उसके जगह 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख देंगे, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करना है। तो 10,000 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 1 हेक्टेयर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये इतना इतना बड़ा, मतलब इतने डिजिट जीरो देखकर डर मत जाइएगा, ये बहुत ही इजी है। फिर अब हम वेट निकालते हैं इसका, किस तरह से वेट निकाला जाए। वेट इक्वल्स टू बल्क डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये कैसे आया, ये फार्मूला कैसे आया। डेंसिटी इक्वल्स टू कितना होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये जो मास है, ये जो मास है यहाँ पे वेट के बराबर है, ये डेंसिटी बल्क डेंसिटी के बराबर है, और ये वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट के बराबर है। तो ये फार्मूला देखकर डरना नहीं है। अब बल्क डेंसिटी को हमने BD से लिख दिया, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। तो यहाँ पे बल्क डेंसिटी को हमने BD से लिख दिया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल को हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल को एरिया इंटू डेप्थ लिख दिया, एरिया इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल। अब ये कैसे लिखें ये भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला किस तरह से आया है वो भी जानना जरूरी है। वॉल्यूम को एरिया इंटू डेप्थ कैसे लिखे हैं, जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है, किसी रूम का अगर एरिया हमें जानना है तो वो L इंटू ब्रेथ होता है। एरिया कितना होता है, L इंटू ब्रेथ। लेकिन अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है रूम का, और इसका रूम का हाइट है H, अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर कितना होता है, फार्मूला पढ़े होंगे 10th 9th में, LBH। LBH, तो ये LB क्या था, एरिया था, इंटू H। मतलब अगर हमें एरिया मालूम हो और हाइट मालूम हो तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में क्या है, हाइट की जगह डेप्थ दिया है, तो हमारा ये वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, एरिया इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल। बस उसमें हाइट दिया हुआ था, इसमें डेप्थ दिया हुआ है, तो वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, एरिया इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल। ये डेप्थ सेंटीमीटर में रहेगा, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। तो बल्क डेंसिटी कितना है, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया किसके बराबर है, 10,000 × 100 × 100, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। डेप्थ ऑफ सॉइल कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब 1.33 का मल्टीप्लाई हम
1.33 का मल्टीप्लाई हम 15 में करेंगे तो ये 19.95 आ जाएगा, और इसको जैसे है वैसे लिख दिए। फिर अब क्या है, ये जो 19.95 है इसका हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1995 हो गया, और इन दोनों मतलब 10,000 और 100 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये जो 1995 है ये 2000 के अप्रॉक्स है, तो इसको हमने 2000 लिख दिया। जैसे 2000 में मतलब 1995 में 5 मतलब डिफरेंस है, तो 2000 के अप्रॉक्स ही हुआ, तो हमने इसको अप्रॉक्सी 2000 मान लिया। और इसको ये 40 है और ये 20 है, तो हमने 10 की पावर 6 मतलब टोटल 6 जीरो थे, तो 10 की पावर 6 ग्राम, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन ग्राम और सेंटीमीटर में कर रहे थे तो हमारा आंसर ग्राम में आया है। केजी यहाँ पे आप डायरेक्ट केजी मत लीजिएगा, क्योंकि हमने ग्राम में कैलकुलेशन ये बल्क डेंसिटी को ग्राम में लिया था, तो हमारा आंसर ग्राम में ही आएगा। तो अभी हमारा आंसर ग्राम में आया है, लेकिन हमें केजी में चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, लेकिन और इसमें हमारा ये ग्राम में आंसर आया है, लेकिन हमें केजी में चाहिए। तो हम इस आंसर को ये जो हमारा है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 2 × 10 की पावर 6 kg। तो आपने पढ़ा भी होगा कि मतलब फॉस्फोराइल्स का जो वेट होता है वो 2 × 10 की पावर 6 kg होता है, और हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के थ्रू इसको प्रूफ भी कर दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आप इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल चाहिए और आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।